तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर आपका 13 एंड 14 के बारे में बात किया जाएगा। तो बने रहेंगे बच्चों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, देख लेते हैं अपना क्वेश्चंस क्या है। आइज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम दी सी लेवल। एक सी लेवल पर यानी कि एक शिप्स है जिस कंडीशंस पे हमारा लाइट हाउस 70 मीटर का बना हुआ है बच्चों। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, और दोनों कंडीशन हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नीचे से ऊपर ये प्रक्रिया एलिवेशन एंड ऊपर से नीचे आने की प्रक्रिया डिप्रेशन, इट्स मीन्स जो दिया गया वो कहलाती है आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। एक तो हम जब तक कि बेस नहीं होगा बेस और एंगल की ज़रूरत बहुत होती है, तो एंगल्स बताए जा चुके हैं, बिना बेस के हम बना नहीं सकते एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारे 45 की, जो कि पहले दिया जा चुका है, यानी कि उसके पास वाले हमारे 30 डिग्री एक बन जाता है एक फुट से, और जस्ट उसी के और पास थोड़ा चलते हैं तो हमारे 45 की डिग्री बेस से ही रिलेटेड देख रहे हैं। हमारा ऐसा फिगर बन रहा है, आई गेस आपको फिगर समझ में भी आ रहा होगा। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, बताया गया ना, एक तो बन जाता है 30 डिग्री पर, ये बेस है, कहने का मतलब एक लाइट हाउस है, ये शिप्स है, एक तो उसके बेस से बन जाता है, उसके फिर उससे ये डिप्रेशन कितना 30 डिग्री का। लेकिन नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है कि अदर ऑफ द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, उसके जस्ट एग्जैक्टली बिहाइंड बनता है, उसके जस्ट पीछे साइड में एक और बन जाता है। चाहे यहाँ से लेंगे इसका पीछे ये होगा, यहाँ से लेंगे ये पॉइंट्स, तो जस्ट शिप के एक पीछे और बनता है, तो वो कंडीशन क्या होती है वो भी बता रहा है। लाइट हाउस के पीछे, इसके पीछे लाइट हाउस हो गया, मतलब कि लाइट हाउस के जस्ट इसके पीछे। तो हम ये पॉइंट्स ले लिए हैं 45 डिग्री का, तो वही आपको बताया जा चुका है। फिर है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इन दोनों शिप्स को हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई कैटेगरीज दे चुके हैं, और इनके बीच की दूरियां फाइंड करना है बच्चों। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। होता क्या है, सबसे पहले नाउ ये जानेंगे कि एक ट्राइंगल ए बी सी बनाएंगे, नेक्स्ट वाला ए बी डी बनाएंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में हम करते क्या है कि ए बी अपना तो हो चुका परपेंडिकुलर 10 के बेस में, ये भी आएगा, ए सी हो चुका। लेकिन ये देखते हैं सबसे पहले, जब हम जेड की तरह अल्टरनेटिंग ऐसे फिर ऐसे करके यानी कि बी सी ए को ले रहे हैं, तो ये 45 डिग्री यहाँ पे एंगल बना लेती है। किस कंडीशंस में, ऐसे भैया ऐसे है, तो ये कंडीशन के एंगल बनाएगा 45 का। एंड इन ट्राइंगल में हम ये हो जाता है ए बी अपान ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, ए बी अपान ए सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू, फिर हमारा हो जाता है tan के फॉर्म में tan 45 डिग्री, जो कि हमें कन्फर्म है। ए बी की वैल्यू हमें 75 दिया गया है, ए सी की वैल्यू x कन्फर्म है। ओके, तो आफ्टर दैट tan 45 का 1 होता है, तो इससे x की दूरी हमें 75 मीटर निकल के आ गई है। नाउ सेकंड ऐसे बनाते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी। अभी तो ए बी सी बना रहे थे, अब ए डी बी में या फिर ए बी डी बना सकते हैं। ए बी डी में करेंगे तो ए बी अपान ये हो जाता है ए बी अपान ए डी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा की वैल्यू पे हम 30 डिग्री कैसे लिखते हैं, देख रहे हैं, ये कंडीशन इस कंडीशन, मतलब ये 30 डिग्री अल्टरनेटिव के कंडीशन में यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे नीचे की कंडीशन में ये अल्टरनेटिंग एंगल के कंडीशन में आ रहा है बच्चों। जब तक एंगल हम इसलिए अभी पूछेंगे आप कमेंट बॉक्स में करके कि अल्टरनेटिंग एंगल मैम क्यों आखिर बना रहे हैं, भैया पता लगे हम ले लिए हैं ए बी सी एंगल ले लिए, ये एंगल है ही नहीं, यहाँ पे एंगल बाहर है, एंगल जो है थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से बाहर है, तो कैसे कंफर्म होगा कि वो कहाँ पे है। तो इसलिए अल्टरनेटिंग ले करके हम उस थीटा को एंगल के अंदर रख ले, सॉरी ट्राइंगल के अंदर एंगल को रखें, जिससे कि एंगल और ट्राइंगल में तो कंफर्म समझ रहे हो ना, एंगल होता है कोण और ट्राइंगल होता है त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंदर रख चुके हैं, ये हो गया 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू कितना होता है
1/√3। तो ए बी की वैल्यू 70 आ गया एंड ए डी की वैल्यू x प्लस वाई। ए डी भैया यही तो ना होगा कि ए सी प्लस सी डी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से x प्लस वाई इक्वल टू 7/√3 इतना आ गया। फ्रॉम फर्स्ट से करते क्या है, ये हम बना लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। आगे की कंडीशन से, फ्रॉम फर्स्ट की कंडीशन से हम देखते हैं कि x इक्वल टू 70 मीटर है, तो हम x के प्लेस पे 70 मीटर रख देते हैं। तो ये हो जाता है 70 प्लस वाई, कहने का मतलब x प्लस वाई था। तो x के प्लेस पे हम 70 रख करके हम नाउ सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की तो निकल ही चुकी है, तो 70 प्लस वाई इक्वल टू ऑलरेडी 75/√3 था। अब इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू निकालना हुआ तो 75/√3 है। इस 70 उस साइड लगा है, पॉजिटिव है तो निगेटिव, 75 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो √3 - 1 हो गया। तो ये 75 हुआ, √3 की वैल्यू 1.732 - 1 हो चुका। अब ये क्या करते हैं, 75 हो गया, 1.732 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.732 आ जाता है। फिर क्या करते हैं, 75 में 0.732 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.9 मीटर आएगा। ये आएगा y की वैल्यू। तो कन्फर्म हो चुका बच्चों। हेंस लिखते क्या है कि the distance between two ships, दोनों शिप्स की दूरियां कितनी होंगी, 44.9 मीटर। यहीं पे हम लिख देते हैं आंसर। तो कंफर्म हो चुका, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, नोट डाउन कर चुके हैं, कंफर्म हुआ। चलिए, तो 44.9 आपके कंफर्म हो चुके हैं बच्चे। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, अभी जाना नहीं हो। इसी लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर आपको 14 भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जस्ट उसके पहले आप वीडियो पुश करिए, नोट डाउन कीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 13, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 14 भी बता सकें आपको। तो बच्चों आगे के पॉइंट्स हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 स्टार्ट हो चुका है, अभी तो जस्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो होता क्या है, ए 1.2 टाल गर्ल मीटर तो आगे लगा है, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पूट्स अ बैलून मूविंग विथ अ वाइंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक ग्राउंड है जिसपे एक 88.2 मीटर का एक हमारा टावर है, जो बता रहा है क्या, हाइट यानी हॉरिजेंटल लाइन है, एक क्षितिज लाइन है। एक क्षितिज लाइन से हमारे क्या बनते हैं, ए 1.2 मीटर टाल गर्ल, एक 1.2 मीटर टाल गर्ल है। तो उतनी लंबी लड़की कि स्पोर्ट्स बैलून को खेलती हुई मूविंग विद द वाइंड, हवा में मूव करती हुई इन ए हॉरिजेंटल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2, यानी कि एक हॉरिजेंटल लाइन हो जाती है 88.2 मीटर, जिसमें फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून ऑफ द आइज द गर्ल ऑफ एनी स्टेट इज 60 डिग्री। तो उसी से जहाँ पे वो खेल रही है वहाँ से ग्राउंड के पॉइंट्स पर 60 मीटर की एंगल ऑफ एलिवेशन की कंडीशन बनती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद आपका होता क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। वही एंगल ऑफ जो 60 डिग्री की कंडीशन एंगल ऑफ एलिवेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। वो कितनी डिग्री आज की बना लेती है, 30 डिग्री की कंडीशन बना लेती है। सी फिगर 9.13, आप 9.13 के इस फिगर में आप देख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि 60 से वो 30 मीटर जब जाती है उसमें थोड़ी सी कमी होती है। तो इस कंडीशंस में सारी के सारे आपकी डिस्टेंस, कितनी दूरी लगती है जाने में, क्या होती है प्रक्रिया, उसको ना हमें फाइंड करना होगा बच्चों। तो बने रहेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो होता क्या है, Pn की दूरी, इट्स मीन्स Pn इक्वल टू QM। सबसे पहले हम ये लिखते हैं गिवन पॉइंट्स, बहुत ही इजी मेथड है। और ये भी बताना चाहेंगे कि इस लेक्चर्स में, इस जो टॉपिक चल रहा है आपका से सम ऑफ ट्राइंगल्स लेसन 9 चल रहा है, इसमें से 4 मार्क्स के एक
क्वेश्चन जरूर आपसे पुटअप होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो बिल्कुल भी आप मिस नहीं करेंगे इस आप टॉपिक को। एक ही एक्सरसाइज है, उसमें 16 ही आपके ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एंड एक एग्जाम्पल का एक इंट्रोडक्शन पार्ट, और कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ 8-10 वीडियो पढ़ लेंगे हमारे, जिससे कि आप 4 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे अपने। तो गिवन पॉइंट्स में होगा क्या, दिया गया है Pn इक्वल टू QM। सबसे पहले है ये हम देख लेते हैं कि Pn इक्वल टू QM है, जिसकी वैल्यू दिया गया है 88.2 मीटर। तो Pn इक्वल टू QM जिसकी वैल्यू 88.2 मीटर दिया जा चुका है। और अगर हमें Pn में अगर हम एक ट्राइंगल APB लेते हैं फिर AQC, तो हमें इसमें PB इक्वल टू QC ये भी हम देख लेते हैं। PB इक्वल टू QC है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है, तो इसी की वैल्यू हमें निकालना होगा। PB की अगर वैल्यू हम निकालना चाहें तो PB इक्वल टू QC होता है, इतना तो कंफर्म है भैया। Pn इक्वल जब QM होगा तो PB इक्वल टू QC, Bn इक्वल टू CM इक्वल टू AL, इतना कंफर्म है आपको। तो हम नाउ लेक्चर्स में आगे बच्चों करते कैसे हैं कि PB इक्वल टू QC, तो PB इक्वल टू QC हो गया। PB की वैल्यू निकालने के लिए Pn माइनस Bn हो जाएगा, वो क्या जाएगा Pn माइनस Bn। कंफर्म है नाउ हमें Pn की वैल्यू कितना है, Pn की वैल्यू हमें कितना मिला है, Pn की टोटल वैल्यू हम अभी देख लिए हैं 88.2 मीटर। 88.2 माइनस Bn की वैल्यू 1.2 है, 1.2, क्योंकि AL Bn फिर CM इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल है, जिसकी वैल्यू दिया गया है 1.2 मीटर, इतना कंफर्म हो चुका है। तो Bn की वैल्यू हमारी हो चुकी है, Bn की वैल्यू देख रहे हैं 1.2, सब्ट्रैक्ट होता है तो 87 मीटर आ जाता है। तो ये QC लिखिए या फिर PB लिखिए, इसकी सारी वैल्यू आज हमारी आ जाती है 87 मीटर। अब जब इसकी टोटल कहने का मतलब है PB इक्वल टू QC की वैल्यू आ गई 87 मीटर। जब सारी की सारी वैल्यू कंफर्म हो गई, कहने का मतलब Pn इक्वल टू QM है जिसकी वैल्यू 88.2 मीटर है, PB इक्वल टू QC है जिससे कि हम निकाल चुके 87, अभी प्रक्रिया आप देख चुके। AL Bn CM आपस में इक्वल है, 1.2 मीटर है। अब नाउ ट्राइंगल APB लेते हैं। इन ट्राइंगल APB में लेते हैं ABC हम कैसे लेते हैं APB, यही कंडीशन तो लेंगे क्योंकि AQC आफ्टर दैट लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा PB अपान परपेंडिकुलर अपान बेस AB हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपान बेस आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए, इक्वल टू tan 60 डिग्री, क्योंकि 60 पहले आया था, रिड्यूस होकर के 30 गया है। तो ये PB की वैल्यू हमारी तो 87 आ चुकी है, देख रहे हैं PB की वैल्यू 87 अपान AB की AB ही है। AB की वैल्यू क्योंकि अभी नहीं निकली है, tan 60 का √3 होता है। तो AB की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 87, क्योंकि इसे हम ऐसे लिखेंगे AB √3 इक्वल टू 87, इम्प्लाइज दैट जब AB की वैल्यू निकलेगी तो आप समझ में आ गया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नाउ जब सेकंड की बात करते हैं, इन ट्राइंगल अभी तो APB निकला था, अब AQC ऐसा ट्राइंगल बनाइए जिसमें एक्यूट एंगल्स कंफर्म हो। आपको मैं यही बताया है, एक्यूट एंगल्स कहने का मतलब ये 90 डिग्री का हो, ये हमारा एक्यूट एंगल। जानेंगे कैसे एक्यूट एंगल होता है, आपका कोई भी ट्राइंगल्स है, एक साइड है और एक आपका एंगल्स दिया है, इट मीन्स आपके कंडीशन वो व्यक्त कर रहा है कि एक्यूट एंगल है। AQC में बच्चों हो जाता है QC अपान AC जो कि परपेंडिकुलर अपान बेस है, रिड्यूस होकर के 30 डिग्री में आ जाता है, रिड्यूसिंग टू 30 डिग्री। ये QC की वैल्यू हमारी आ जाती है, देख रहे हैं बच्चों PB इक्वल टू QC। उसमें तो ट्राइंगल APB में PB आया था, बट इन ट्राइंगल AQC में QC आ गया। QC की वैल्यू 87 अपान AC की वैल्यू हमारी अभी नहीं कन्फर्म है, तो AC इक्वल टू tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हो जाता है 87/√3 इक्वल टू AC मीटर में। इसे हम लिख लेंगे AC इक्वल टू 87/√3
मीटर। ये हमारा बन गया सेकेंड प्रोसेस। नाउ पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चंस में, पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। कहने का मतलब है बैलून की जो इंटरवल की जो कंडीशन है, कहने का मतलब एक तो यहाँ से एक 1.2 मीटर टाल वो जो गर्ल थी वो एक तो बनाती है 60 डिग्री पे, फिर रिड्यूस होकर के 30 डिग्री बनाती है। तो जो इसके और इसके पॉइंट्स के जो आपस में जो दूरियां हैं, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ हम इसे मैच कर दिए, जो इसके पॉइंट्स की दूरी थी वही हमें फाइंड करना था। पी क्यू की वैल्यू, तो नाउ पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू बी सी, अरे भैया पी बी इक्वल टू क्यू सी है, पी एन इक्वल टू क्यू एम है, एंड ए एल बी एन सी एन आपस में इक्वल है, तो पी क्यू इक्वल टू पैरेलल आपके क्यू सी भी होगा। तो पी क्यू इक्वल टू बी सी, सॉरी क्यू सी नहीं बी सी कन्फर्म हुआ। और जब बी सी हो गया, जब हमें ए बी की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सॉरी जब बी सी पता हो गया, बी सी की पी क्यू के इक्वल है, तो हमें कन्फर्म है ए सी एंड ए बी की वैल्यू, ए सी एंड ए बी की वैल्यू पता है, तो बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस यानी ए सी माइनस, देखिए बी सी की वैल्यू जब हम अगर बी सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, अरे भैया ए है बी है सी है, बी सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए बी, यही तो बी सी निकल के आएगा। बी सी को हम जब निकालना चाहेंगे तो पूरे में से हाफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पूरा ए सी है तो ए सी माइनस ए बी, तो ए सी की वैल्यू हम रख देते हैं कितना है 87√3 माइनस ये ए बी की वैल्यू हमारी आ जाती है। इसे काट भी सकते हैं, इसे और भी प्रोसेस अगर सॉल्व करना चाहिए इतने में ना समझ में आए आपको, √3 है तो √3 से रेशलाइज कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 87√3 अपान √3 इंटू √3, 3 से काटेंगे 21 मीटर, तो ये इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 29√3 मीटर, जो कि फर्स्ट है। अब तब इसे हम इसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 29√3, तो ये हो जाता है 87 में 29 सब्सट्रैक्ट होगा कितना आएगा, अरे भैया यहीं पे हम मान लेते हैं इतना, आप पहले लिख लीजिए, यहीं पे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 29। अब 17 बच गया, 17 में यानी कि 17 बच गया, उसमें से जब 9 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 बच जाएगा, फिर 7 में 2 5, 58 आपके टोटल कितने आ जाते हैं 58। तो BC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 58√3 आपस में है ही मीटर। तो टोटल आपका पूछा क्या गया था कि द डिस्टेंस, लास्ट में लिख लीजिए बच्चों, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल BC इक्वल टू, यानी BC इक्वल टू PQ इक्वल टू, क्योंकि दोनों आपस में है 58√3 मीटर। यहीं पे आपकी कंडीशन हो जाती है ANS की। तो कंफर्म हुआ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर हम 15 एंड 16 को बताएंगे। आपको एक एक लेक्चर में डबल सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और बच्चों ये भी कहना चाहेंगे 4 मार्क्स में ये एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस पॉइंट्स को, इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप कवर रखेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट पॉइंट को आपको बताएंगे। बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं पढ़ना, आप अच्छे से पढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू, आप आगे जरूर बढ़ेंगे।